हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यस, इफ यू आर सीएफए लेवल 1 February 2022 एग्जामिनेशन टेकर, देन यू हैव टू एक्ट नाउ। क्यों आपको एक्ट करना पड़ेगा अभी, उसके पीछे क्या कारण है, आज उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप फेब्रवरी में एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो। देर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। और सच बताऊं तो बहुत जल्दी आपको मैं चेता रहा हूं, बहुत जल्दी आपको मैं एक तरह से विजिलेंट बना रहा हूं, बिकॉज टाइम पास होते देर नहीं लगेगा एंड यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअल में बहुत रेलिवेंट है और सारे February 22 कैंडिडेट्स के लिए बहुत रेलिवेंट है। नंबर 1, जो पहली चीज जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है वो होने वाली है अपनी टाइमिंग को लेकर के, कि भाई अपनी डेडलाइंस जो है ना अर्ली रजिस्ट्रेशन की, वो है 10th of August 2021। यस, लगभग 17-18 दिनों में आपकी फर्स्ट डेडलाइन निकल जाएगी। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ एनरोलिंग फॉर लेवल 1 एग्जामिनेशन, प्लीज 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 हरी इट अप। अगर आप ये सोचते हैं कि 10th को डेडलाइन है, मैं 10th को ही पेमेंट कर दूंगा या कर दूंगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स रहे हैं जिनकी, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनकी मैं आप बीती बता रहा हूं, जिन्होंने लास्ट डेडलाइन पे पेमेंट करी, फॉर सम रीजन और दी अदर उनकी पेमेंट नहीं हो पाई और उनकी पूरी डेडलाइन मिस हो गई। एक डेडलाइन मिस होने का मतलब है 3 महीने, 3 months का डिले होना कम से कम, एंड दैट कैन बी वेरी वेरी हर्टिंग। करेक्ट। सो इस चीज को ध्यान में रखना है। 10th अगर डेडलाइन है, प्लीज इंश्योर करें कि आप फर्स्ट 1 2 3 तक ही पेमेंट करके खत्म कर दें। कम से कम 7 days का गैप अपने हाथ में जरूर रखें, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में जाकर के कोई क्रेडिट कार्ड का इशू आएगा, कोई कुछ इशू आएगा। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लीज कीप अ गैप। 10th को है डेडलाइन, प्लीज उससे पहले करिए, डोंट वेट टिल द लास्ट डे। इनफैक्ट अगर आप इनवॉइसिंग वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं तो वो भी ध्यान रखिएगा कि उसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे झमेले हैं कि कौन से दिन पे पेमेंट होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। तो उन सारे झमेलों के लिए रेडी रहिए। सो प्लीज डोंट वेट टिल 10th। फर्स्ट थिंग कि आप जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। दूसरा, मैं ये भी जानता हूं कि कई स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे स्कॉलरशिप विंडो का वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप विंडो इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें एक्सेस स्कॉलरशिप की, तो वो शुरू ही नहीं हुआ है। तो शुरू नहीं हुआ है तो अब उसके बारे में हम क्या करें, तो उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, आपको ये नोट करने की दरकार है कि नंबर 1, आपका स्कॉलरशिप विंडो अभी तक टेक्निकली शुरू हो जाना चाहिए था। एक्सेस स्कॉलरशिप हमेशा ऑन एन एवरेज जब भी होता था, इससे पहले जब एग्जाम साल में 2 बार होते थे, तब यूजुअली स्कॉलरशिप विंडो ना दिसंबर तक तो रिजल्ट्स आ जाते थे। ठीक है ना। अब मैं जून एग्जाम के लिए बोल रहा हूं कि दिसंबर तक रिजल्ट्स आ जाते थे। अगर जून के जगह मैं आपको बोल दूं कि चलो अभी फरवरी में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो फरवरी वालों के लिए कम से कम 3 महीने पहले तक रिजल्ट्स आ जाने चाहिए थे। सो अगर दिसंबर नहीं तो कम से कम मे बी अक्टूबर या सितंबर तक रिजल्ट्स आने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो स्कॉलरशिप का विंडो ही नहीं खुला है। एक्सेस स्कॉलरशिप इज नॉट ओपन येट। तो अगर ओपन ही नहीं है तो इतने जल्दी उसका डिसीजन आने से रहा। यूजुअली दे टेक एप्लीकेशंस फॉर अबाउट 6-7 months। तो स्कॉलरशिप अब यहाँ पे बहुत एबनॉर्मली लेट है, एंड ऑल ऑफ अस कैन टोटली रिलेट टू द फैक्ट कि यस, सीएफए इंस्टीट्यूट इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ डेफरल्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कमिंग अप टुगेदर बिकॉज ऑफ कोविड सर्कमस्टांसेस। तो यस, सीएफए इंस्टीट्यूट इज राइट नाउ इन द मिड ऑफ अ chaos, एंड इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि स्कॉलरशिप विंडो बहुत जल्दी से ओपन होगा। एंड स्पेसिफिकली अगर आप फेब्रवरी टर्म के कैंडिडेट हैं, अगर आप फेब्रवरी के लिए सोच रहे हैं कि नहीं एग्जाम तो मुझे फेब्रवरी में ही देना है, तो आई थिंक दैट द स्कॉलरशिप इज नॉट एट ऑल मेड फॉर यू। फिर आपके लिए स्कॉलरशिप बना ही नहीं है। उसका मतलब ये होगा कि अगर आप स्कॉलरशिप के पीछे जा ही रहे हैं, देन गो फॉर अदर टर्म्स, डोंट गो फॉर फेब्रवरी। अगर आपके पास कैपिटल कॉन्स्टेंट है तब आपके पास और कोई चारा नहीं है, गो फॉर अदर टर्म्स। अब यहां बात आती है कि चलो हमारे पास कैपिटल कॉन्स्टेंट नहीं है, स्कॉलरशिप भी हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब हम क्या करें? देन व्हाई वुड यू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी? आपकी 10th of August जो डेडलाइन है, प्लीज उस समय तक अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कीजिए। डोंट गिव एक्स्ट्रा डॉलर्स व्हेन यू हैव एन ऑप्शन टू सेटल फॉर लेस। करेक्ट। सो इफ यू डोंट सी स्कॉलरशिप चालू भी नहीं हुआ है तो मिलेगा कब पता नहीं। इसके अलावा आपको एग्जाम अगर फेब में देना है, देन देयर इज नो रीजन टू वेट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि हम यहां से एक्ट करें और रजिस्टर करें। वेल, रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं। अभी रिसेंट में हमारे एक स्टूडेंट का एनकाउंटर ऐसा हुआ कि शी वॉज अ मैरिड वुमन आई बिलीव, एंड उस वजह से उनके पासपोर्ट का नाम और उनके प्रोफाइल का नाम मैच नहीं हुआ। द सरनेम बेसिकली क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। तो खास करके वो स्टूडेंट जो कि मैरिड है और मैरिड वुमन है इन पर्टिकुलर, और आपने अगर अपना नाम बदला है, अगर आपने अपने हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट किया है, तो फिर प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि पासपोर्ट के साथ आपका नेम मैच होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट के साथ नाम मैच नहीं होता, दे वोंट अलाउ यू टू गिव एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। खास बात है कि ये रजिस्ट्रेशन में मेंशन रहता है दैट यू शुड नॉट बी मेसिंग अप विद योर नेम, क्योंकि पासपोर्ट इज द ओनली वे आउट, जहां पे आप पासपोर्ट के बिना तो आप
कुछ कर ही नहीं सकते। सो मैच उससे जरूर कराइए अपना नाम। दूसरा, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह देना चाहता हूं जिन लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किया अभी तक मिला नहीं है, या फिर अभी तक पासपोर्ट अप्लाई भी नहीं किया। फर्स्ट थिंग, अगर आपने अभी तक पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है तो तत्काल के अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन आपके पास में है, लेकिन प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि बिना पासपोर्ट के आप अप्लाई मत कीजिएगा। एनीबडी हु डज नॉट हैव अ पासपोर्ट, प्लीज डोंट अप्लाई। कोई भी तरह से कोई भी गलत नंबर डाल के कुछ भी मत कीजिएगा। इफ यू हैव योर ओन पासपोर्ट और वो भी उसकी वैलिडिटी है तो ही आप एग्जाम के लिए जाइए, नहीं तो डेफर कीजिए और 3 महीने आगे कर दीजिए, फरवरी की जगह मई में दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। पहली बात, ठीक है ना। सो पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, सो प्लीज टेक योर टाइम एंड इस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरा, स्कॉलरशिप के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्कॉलरशिप कब खुलेगा ये भी किसी को नहीं पता, एंड कम से कम मेरे को ऐसा लगता है फरवरी 22 वाले कैंडिडेट्स के लिए एकदम भी नहीं बना। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज अबाउट योर स्टडीज। अगर आप फरवरी के लिए भी एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, खास करके इफ यू आर वर्किंग। आई अंडरस्टैंड वर्किंग पर्सनल को हमेशा टाइमिंग का इशू रहेगा, टाइम कम रहेगा, एंड आई बीन टॉकिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स, मुझे पता है जेन्युइनली देयर इज अ प्रॉब्लम। सो यस, कीप दैट इन योर माइंड, हैव अ गुड विंडो। स्पेसिफिकली अभी तो इंस्टीट्यूट की मटेरियल भी मिल गई है, आप इंस्टीट्यूट से डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन गेट दैट। स्क्वाइजेस वगैरह नहीं आए हैं बाहर, बट स्टिल देयर आर वेराइटी ऑफ मटेरियल्स दैट आर आउट। पढ़ाई शुरू करनी चाहिए आपको। सो अगर आप 2022 यानी 2022 फरवरी के लिए जा ही रहे हैं, दिस इज हाई टाइम, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग, सो एक्ट नाउ। अगेन, इसके अलावा नटशेल में मैं यही बात बोलना चाहूंगा दैट इफ यू आर नॉट अ कैंडिडेट वो हैज अ कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट, आपको फरवरी 22 के लिए जाना ही है। इमीडिएटली एक तो एनरोल कीजिए, दूसरा स्टार्ट कीजिए अपनी स्टडिंग प्रोसेस। एंड फाइनली द लास्ट थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्ट नाउ, कम ऑन, दिस इज द टाइम कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन भी मिलते रहेंगे, एट द सेम टाइम यू विल गेट लॉट्स ऑफ वीडियोज अराउंड CFA level 1। goes without saying, if you are also looking for a video course for CFA level 1, you can definitely check the description below as well, जहां पे आपको CFA level 1 का एक वंडरफुल वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, if you are looking for free resources as well, you can just check our playlist, there's a plenty of material waiting for you, जिससे आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। So that is it, I'll see you in the next one, तब तक के लिए bye bye, take care, enjoy yourselves, and please जो मैंने बातें बोली हैं उस पे प्लीज एक्ट नाउ, ठीक है। फरवरी 22 एग्जामिनेशन वालों, प्लीज एक्ट नाउ, दिस इज हाई टाइम। बाय।